हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की। और इस हेडलाइन को आप देख सकते हैं और शायद हो सकता है कि आपको इस खबर के बारे में पता हो, लेकिन फिर भी पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। हिंदी में जो इसको हमने शेयर किया है, इस खबर को, इस रिपोर्ट को, ताकि सबको आसान भाषा में समझ में आए। तो छोटा सा वीडियो है, पूरा ज़रूर देखिए। हेडलाइन को देख सकते हैं कि देश में मेटल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अदानी समूह गुजरात में बना रहा 1.2 अरब डॉलर का कॉपर प्लांट। और इस खबर की रिपोर्ट की आप तारीख भी देख सकते हैं, कल की है, और ये टाइम है इसका। और आगे देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले ये हमारे नए व्यूवर्स के लिए, ये हमारे पिछले 3 दिनों के ये आप शॉर्ट वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अंदर आज दोपहर के आसपास आप टाइम भी देख सकते हैं। आशियाना हाउसिंग के अंदर अच्छी खासी तेज़ी थी, साथ साथ गोल्डियम इंटरनेशनल, इसके अभी आप हाई और लो देख सकते हैं, इसके अंदर भी अच्छी खासी तेज़ी थी। और नाहर स्पिनिंग मिल, इसके अंदर भी जो है ठीक ठाक तेज़ी थी, इसका भी हाई आप देख सकते हैं। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेली हम एक शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड करते हैं, वो भी ज़रूर देखा करें। हमारे दूसरे वीडियोस भी ज़रूर देखा करें। साथ साथ अगर आपकी अदानी ग्रुप के अंदर होल्डिंग है तो कई अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। देखिए, कुछ शेयर्स के अंदर तुरंत तेजी आती है, कुछ के अंदर थोड़ी सी देर लगती है, कुछ के अंदर स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं। आप ट्रेड ले या ना ले, वो आपकी मर्जी की बात है, लेकिन आप हमारे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं, उसके अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। चलिए इस रिपोर्ट को आगे देखते हैं कि अरबपति कारोबारी गौतम अदानी की अगुवाई वाला समूह गुजरात में मुंद्रा में दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र बना रहा है। सूत्रों ने कहा कि इस संयंत्र से आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने और ऊर्जा बदलाव में मदद मिलेगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है, और शॉर्ट टर्म में फिर इसकी इफेक्ट पड़ेगा या ना पड़े। अभी जो है आगे देखते हैं कि मामले की जानकारी रखने वाले 2 सूत्रों ने बताया कि 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश से तैयार हो रहा ये संयंत्र मार्च के अंत तक पहले चरण का परिचालन शुरू कर देगा। उन्होंने बताया कि संयंत्र मार्च 2029 तक पूर्ण पैमाने पर 10 लाख टन क्षमता के साथ परिचालन शुरू करेगा। तो चीन और अन्य देशों की तरह भारत भी तांबे का उत्पादन तेजी से बढ़ा रहा है, जो जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण धातु है। ऊर्जा बदलाव के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन, चार्जिंग अवसंरचना और फोटोवोल्टिक यानी कि पीवी, तो पवन ऊर्जा और बैटरी, सभी में तांबे की तो ज़रूरत होती ही है। तो अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी कच्छ कॉपर लिमिटेड को दो चरण में 10 लाख टन सालाना क्षमता वाली तांबा रिफाइनरी परियोजना स्थापित कर रही है। पहले चरण में 5 लाख टन प्रति वर्ष की क्षमता शुरू की जाएगी। इसके लिए केसीएल ने जून 2022 में वित्त पोषण हासिल किया था। सूत्रों में से एक ने कहा कि अदानी समूह संसाधन कारोबार, लॉजिस्टिक, नवीनकरणीय ऊर्जा और बुनियादी ढांचे में अपनी मजबूत स्थिति का लाभ उठाकर तांबे के कारोबार में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनना चाहता है। उन्होंने कहा कि भारत में प्रति व्यक्ति तांबे की खपत लगभग 600 ग्राम है, जबकि वैश्विक औसत 3.2 किलोग्राम है। उन्होंने कहा कि क्लीन एनर्जी सिस्टम की दिशा में भारत की मुहिम, इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में बढ़त और कई संबंधित अनुप्रयोगों से 2030 तक घरेलू तांबे की मांग 2 गुनी होने की उम्मीद है। तो जैसे कि हमने चर्चा की, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। आगे भी हम जानते हैं। उन्होंने कहा कि अदानी समूह ऊर्जा परिवर्तन के क्षेत्र में भारी निवेश कर रहा है, जिसमें तांबा एक अहम भूमिका निभाएगा। समूह अपनी मौजूदा क्षमताओं के निकटवर्ती क्षेत्रों में विस्तार कर रहा है, जो तांबे के व्यवसाय को रणनीतिक रूप से उपयुक्त बनाता है। स्टील और एल्यूमिनियम के बाद तांबा तीसरी सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली औद्योगिक धातु है। तेजी से बढ़ते नवीनीकरण ऊर्जा, दूरसंचार और इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगों के कारण उसकी मांग बढ़ रही है। भारत का तांबा उत्पादन यह मांग पूरी करने में असमर्थ रहा है और घरेलू आपूर्ति में व्यवधान के कारण आयातित तांबे पर निर्भरता बढ़ गई है। पिछले 5 वर्षों से भारत का तांबा आयात लगातार बढ़ रहा है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 यानी कि अप्रैल 2022 से मार्च 2023 वित्तीय वर्ष, तो इसमें जो है भारत ने रिकॉर्ड यानी कि 1,81,000 टन तांबे का आयात किया, जबकि निर्यात घटकर 30,000 टन के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया। तो यह निर्यात कोविड महामारी की अवधि के निर्यात से भी कम है। अनुमान है कि देश में वित्तीय वर्ष 23 में
7,50,000 टन तांबे की खपत हुई। ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्रीज की भारी मांग के कारण 2027 तक ये मात्रा बढ़कर 1.7 मिलियन टन होने की उम्मीद है। तो अकेले सौर फोटो वोल्टिक प्रतिष्ठानों से तांबे की वैश्विक मांग चालू दशक में दोगुनी होकर 2.25 मिलियन टन होने का अनुमान है। अदानी समूह, जो कि तेजी से अपने नवीकरणीय पोर्टफोलियो को बढ़ा रहा है, रेड मेटल का एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता होगा। सूत्रों ने कहा कि अदानी समूह तांबा विनिर्माण के क्षेत्र में प्रवेश उसके व्यापार, खनन, लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, विनिर्माण व्यवसायों का स्वाभाविक विस्तार है। और उन्होंने कहा कि कॉपर कंसंट्रेट आयात करने के लिए हमारे पास एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय मौजूदगी है, क्योंकि भारत पर्याप्त उत्पादन नहीं करता है। तो उन्होंने कहा कि वेस्ट कोस्ट अदानी को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्बाध आपूर्ति करने के लिए अतिरिक्त स्पर्धात्मक लाभ प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि कच्छ कॉपर, तांबे के कैथोड और छड़ के साथ साथ सोना, चांदी, सेलेनियम और प्लेटिनियम जैसे कीमती बाई प्रोडक्ट्स का उत्पादन करेगा। आगे देखते हैं कि इसके अतिरिक्त इंटीग्रेट कॉम्प्लेक्स सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन करेगा, जो फॉस्फेटिक उर्वरक, डिटर्जेंट, फार्मास्यूटिकल, विशेष रसायन, कागज़ और चीनी ब्लीचिंग व वाटर ट्रीटमेंट सामग्री के निर्माण के लिए एक प्रमुख कच्चा माल है। भारत करीब 2 मिलियन टन सल्फ्यूरिक एसिड का आयात करता है। तो प्लांट फेज़ 1 में हर साल 5 लाख टन रिफाइंड तांबे का उत्पादन करेगा, जिसमें बाई प्रोडक्ट लगभग 25 टन सोना, 250 टन चांदी, 1.5 मिलियन टन सल्फ्यूरिक एसिड और 2,50,000 टन फॉस्फोरिक एसिड शामिल होंगे। सूत्रों ने कहा कि दूसरे फेज में होने वाले विस्तार से रिफाइंड तांबे की क्षमता प्रति वर्ष 1 मिलियन टन तक बढ़ जाएगी। और अब आगे आखिर में देख लेते हैं कि एक अन्य सूत्र ने कहा कि कॉपर कॉम्प्लेक्स का निर्माण फेज़ 1 यानी कि एडवांस स्टेज में है और प्लांट 2024 में ही चालू होने की उम्मीद है। अदानी का तांबा प्लांट ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब वेदांता लिमिटेड तमिलनाडु के तूतीकोरिन में लंबे समय से बंद पड़े 4 लाख टन के प्लांट को फिर से खोलने की मांग कर रहा है। देश का सबसे बड़ा तांबा स्मेल्टर वर्तमान में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसकी क्षमता 0.5 मिलियन टन है। तो ये इसकी जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए जो है इसको मतलब कि एक अच्छा रह सकता है। और शॉर्ट टर्म की अगर बात करें, जो लॉन्ग टर्म निवेशक है मतलब कि वो भी जब भी चाहे तो एक पार्शल प्रॉफिट बुक मतलब कि करना चाहे तो कर सकते हैं किसी भी शेयर की अगर बात करें तो। बाकी ये मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है अभी ये। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ऐसी जानकारी के लिए, और हमारा दूसरे वीडियो भी ज़रूर देखा करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।